तो यार आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ Realme की तरफ से आने वाले Realme GT Master Edition की। और ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा जो फ्लिपकार्ट की अभी बिग बिलियन डे सेल चली थी ना, उसमें कितनी अच्छी डील मिली थी, इस पर कितना अच्छा डिस्काउंट मिला था, तभी इसको बहुत लोगों ने लिया था इस स्मार्टफोन को। तो आज की वीडियो में इसी फोन के बारे में बात करूंगा, अनबॉक्सिंग करूंगा, इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, सब कुछ आज की वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। लेकिन उससे पहले दोस्तों जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, इससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त मुकुल और आप देख रहे हो फनटेकबूम यूट्यूब चैनल। बॉक्स की बात करूं तो यार बॉक्स के पीछे की साइड है ना, कुछ हाईलाइटेड फीचर्स लिखे हुए हैं जो कि ज़्यादा ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए हैं। कोई बात नहीं, और बॉक्स इतना ह्यूज है कि एप्पल जैसे तो इसमें से 4 निकल जाए जो डाइटिंग पे रहते हैं। तो यार कोई बात नहीं, अब बॉक्स को कंटेंट की बात कर लेते हैं, अनबॉक्सिंग की बात कर लेते हैं। बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है जो कि फर्स्ट लुक में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद पेपर वर्क देखने को मिल जाता है जो कि मेरे पास दिखाने को नहीं है, क्यों नहीं है इस बारे में बात नहीं करते हैं। सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है। इसके बाद 65 वॉट का सुपर डेट चार्जर देखने को मिल जाता है, चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है टाइप ए टू टाइप सी, और एक कवर भी देखने को मिल जाता है। और ये एक टीपीयू ट्रांसपेरेंट कवर नहीं है जो 7 रुपए वाला आता है, एक अच्छी क्वालिटी का कवर आपको इसमें देखने को मिलता है। सब कुछ साइड में रख के फोन को लेके बात करूं तो यार बहुत ही मतलब क्या बोलूं कि इतनी अच्छी लुक्स लग रही है ना, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा। बट पहले बात कर लेते हैं पोर्ट्स और बटन्स को लेके, लुक्स पर भी आऊंगा। और साइड में जो फ्रेम है वो आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिलता है। नीचे की साइड आपको हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, हाँ इसमें से नहीं निकाला गया है। प्राइमरी माइक देखने को मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। वहीं बात करूं ऊपर की साइड तो आपको सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाता है। और बात कर लूं राइट हैंड साइड में तो सिर्फ और सिर्फ पावर बटन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में आऊं तो यार यहाँ आपको वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ सिम ट्रे देखने को मिल जाती है जिसमें आप 2 सिम लगा पाओगे। कोई एक्सपेंशन स्लॉट नहीं है, तो आपको 128 GB का तो वैसे ही मिल रहा है यार, शायद इनफ रहती है, नहीं तो आप 256 GB वाला भी ले सकते हो। इसके साथ साथ यार बात करूं तो इसमें आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, हालांकि उसकी क्वालिटी आगे चल के मैं बताऊंगा। तो बात कर लो इसके डिजाइन, लुक्स, बिल्ड क्वालिटी को लेके तो ये 3 कलर में आता है। ये जो आप देख रहे हो ये है लेदर बैक फिनिश वाला वेरिएंट, और इसके अलावा व्हाइट और ब्लैक कलर में आपको देखने को और मिल जाएंगे। उसके साथ आपको मतलब उनमें आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगी, इसमें लेदर बैग देखने को मिल जाएगी। वेट की बात कर लूँ तो प्लास्टिक बैग वाला वेरिएंट लेते हो व्हाइट और ब्लैक कलर में, उसमें आपको 174 ग्राम देखने को मिलेगा, और इसमें 180 ग्राम देखने को मिल जाएगा। और यार काफी ज्यादा लाइट वेट है, काफी इन हैंड फील है ना, बहुत बहुत प्रीमियम कहना चाहूंगा मैं। बिल्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीमियम इन हैंड फील जो है इस फोन की काफी मतलब कॉम्पैक्ट है, काफी अच्छी है, लाइट वेट है, और इन हैंड फील काफी अच्छी है, कॉम्पैक्ट साइज आप कह सकते हो। बिल्ड की बात करूं तो लेदर फिनिश वाला ही लेना मैं तो यही कहूंगा, हालांकि प्लास्टिक बैग के साथ भी जा सकते हो। अगर लोअर वेरिएंट लोगे ना तो उसमें लेदर फिनिश वाला बहुत कम स्टॉक में मिलता है। तो लुक्स के मामले में यार मैं कह सकता हूँ प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है, इन एंड फील की वजह से भी काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है, तो बहुत सही है यार इसकी लुक्स, डिज़ाइन वगैरह, बिल्ड क्वालिटी। वैसे व्हाइट और ब्लैक में प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगी। कैमरा बम्प की बात करूँ तो फोटोज़ में देखने में ऐसा लग रहा था यार कैमरा बम्प बहुत ज़्यादा होएगा, बट आप वीडियो में देख सकते हो इसका कैमरा बम्प बिल्कुल ना के बराबर कह सकते हो। ये नहीं कहूँगा कि है ही नहीं, कैमरा बम्प है, बट उतना नहीं है जितना मतलब फोटोज़ में देखने में लगता है ना, उससे बहुत कम है। अब बात करूँ इसकी स्पीकर क्वालिटी को लेकर तो सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है यार, ये कहूँगा क्वालिटी डिसेंट है, ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बुरी बताना चाहूंगा, डिसेंट कहना चाहूंगा, क्योंकि यार इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से चाहे डिस्काउंट भी मिला है ना, हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलने चाहिए थे। तो यही कहना चाहूंगा स्पीकर्स के बारे में। सिक्योरिटी की बात कर लूँ तो फेस अनलॉक के साथ साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में आप काफ़ी सारे एनिमेशन भी चेंज कर सकते हो, जैसे पहले वीवो देता था ना, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। आप अपनी मनपसंद एनिमेशन लगा सकते हो अपने फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। डिस्प्ले की बात कर लूँ तो यार पंचुअल डिज़ाइन में आने वाली आपको एक 6.43 इंचेस की इसमें फुल HD प्लस सैमसंग की सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, और इसके साथ साथ 120 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है, और ब्राइटनेस से यार मेरे को कोई शिकायत नहीं है। आउटडोर में काफी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है, अच्छी है। हालांकि हाँ और भी ब्राइट हो सकती थी, ये मना नहीं करूंगा, बट हाँ प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अच्छी डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश रेट है, और 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात कर लूँ तो यार काफी अच्छी लगी है, 120 हर्ट्ज भी काफी स्मूथ चलता है, तो हाइयर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है। डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी है, और जितनी भी मैंने इसको यूज करी यार डिस्प्ले क्वालिटी से मेरे को कोई शिकायत नहीं है। चाहे मैं बात करूँ इसको डिस्काउंट
डिस्काउंटेड प्राइस के साथ लेके और चाहे बात करूँ नॉर्मल प्राइसिंग के साथ ना, तो दोनों ही प्राइसिंग के हिसाब से डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, पंच होल डिज़ाइन काफ़ी छोटा है और कलर्स काफ़ी एक्यूरेट दिखा देती है। बैटरी की बात करूँ तो 4300 mAh की बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिलेगी। 65 वॉट का सुपर डेट चार्जर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा, तो चार्जिंग स्पीड तो बहुत ओपी है। बैटरी कहना चाहूँगा यार 4500 mAh तक हो जाती तो थोड़ी अच्छी बात होती, 4300 mAh थोड़ी कम लगती है। कैमरा सेटअप की बात करूँ तो पीछे की साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। और जो इसकी नॉर्मल प्राइसिंग है ना, उस हिसाब से तो यार कैमरा मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और जो डिस्काउंटेड प्राइसिंग पे मिला है ना, ये कहूँगा कि डिसेंट कैमरा है। अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बेस्ट नहीं बताऊँगा, इस प्राइस पे और भी मिल जाएंगे Redmi Note 10 Pro Max वगैरह जिनका कैमरा इससे अच्छा हुआ। तो अगर कैमरा के लिए ही लेना चाहते हो ना, मतलब कैमरा का ही बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो इस फोन को सजेस्ट इतना नहीं करूँगा। रियर कैमरा इतना इंप्रेसिव नहीं लगा है डिस्काउंटेड प्राइस पे भी। लेकिन बात कर लूँ मैं सेल्फी कैमरा की, तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको देखने को मिल जाती है और ये काफ़ी इंप्रेसिव लगी है यार। काफ़ी अच्छे कलर्स वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं। जितनी भी सेल्फी मैंने ट्राई करी, वीडियो फोटोज़, तो सेल्फी कैमरा मेरे को काफ़ी अच्छा लगा प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। हालांकि सेल्फी कैमरा से आप फुल HD 1080p तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे और रियर कैमरा की बात करूँ तो 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। इसके साथ साथ इसमें डुअल व्यू मोड भी देखने को मिल जाता है और काफ़ी सारे मोड देखने को मिल जाते हैं। और जो डुअल व्यू मोड की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब आप फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों से एक साथ वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। स्टारी मोड वगैरह और भी काफ़ी सारे मोड्स कैमरा में देखने को मिल जाते हैं। UI और सॉफ्टवेयर वर्जन की बात करूं तो Realme UI 2.0 और Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएंगे। और Realme UI 2.0 यार मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है। सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे। अब काफ़ी क्लीन हो चुका है, बग्स, एड्स, ब्लोटवेयर बिल्कुल ना के बराबर, या फिर मैं मना ही कर सकता हूं कि नहीं है। और इसके अलावा दिसंबर में आपको अर्ली एक्सेस भी इस फोन में देखने को मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू Realme। अगर वो अपने वादों पे खरा उतरता है तो Realme UI 3.0 और Android 12 का दिसंबर में आपको अर्ली एक्सेस देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। परफॉर्मेंस की बात करूं तो Snapdragon 778G, और आप लोग ये जानते होंगे ये प्रोसेसर यार कितना कैपेबल है और इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से तो बेस्ट डील मैं कह सकता हूं। 5G फोन होने वाला है, 8 5G बैंड्स आपको इस फोन में देखने को मिल जाएंगे। 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है और प्रोसेसर परफॉर्मेंस यार कोई शिकायत नहीं है। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत किलर परफॉर्मेंस है इसकी। रैम टाइप की बात कर लूँ तो LPDDR4X टाइप रैम आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और बात कर लेते हैं प्राइसिंग को लेकर, तो जो इसका बेस वेरिएंट है ना 6+128GB, उसकी नॉर्मल प्राइसिंग है 26,000, लेकिन जो सेल में मिला था 20,000 और क्रेडिट कार्ड लगा के 18,500 तक भी मिला था। और इसके साथ साथ अब जो सेल में मिल रहा है 22-23,000 तक अब भी मिल रहा है। तो यही कहूँगा यार, ये जो दोनों सेल वाली प्राइस बताई है ना, उस प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। बट जो इसकी नॉर्मल प्राइसिंग है बेस वेरिएंट की 26, फिर 8GB वाले की 28,000, 12GB वाले की 30,000, वो थोड़ी हायर साइड चली जाती है। उस प्राइस सेगमेंट पे हमें और भी अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, iQOO 7, OnePlus Nord 2। बट जिस प्राइस पे ये अभी सेल वगैरह पे मिल रहा है ना ऑफर्स लगा के, तो यार वो काफ़ी किलर प्राइस है। बिल्कुल स्मार्टफोन मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि ले सकते हो। और सबसे ज़्यादा अच्छी जो इसकी मेरे को चीज़ लगी है ना, इन हैंड फील और लुक्स वगैरह काफ़ी तगड़ी है स्मार्टफोन की। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हम इंस्टाग्राम और ट्विटर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो रिलेटेड है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग फन टेक बूम।